हाँ बच्चों, मैंने आपको मनोविज्ञान की विधियों या अध्ययन प्रणाली इसके बारे में बता रहे थे और यही मैंने आपकी क्लास खत्म कर दिया था। अब मैं बताती हूँ बच्चों कि 3 प्रकार की विधियां होती हैं: निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि में बच्चों मैंने आपको बता दिया अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि और तीसरा है विवरणात्मक। प्रयोगात्मक विधि के आधार पर बच्चों वही है कि किसी के ऊपर कोई परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उस पर प्रयोग किया जाता है और प्रयोगों के बाद उसकी विश्वसनीयता और वैधता देखी जाती है कि वो कहाँ तक सही है। तीसरा है विवरणात्मक। इसमें कई प्रकार की विधियां होती हैं: विकासात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविकृत्यात्मक विधि, समाज मिति विधि और सर्वेक्षण विधि। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण विधि है व्यक्ति अध्ययन विधि, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसी पर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्यक्ति अध्ययन एक इकाई, घटना, संख्या या व्यक्ति के बारे में विस्तृत और वास्तविक एवं मूर्त विवरण है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम उपयोग किया जाने लगा है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम टाइटमैन ने किया था 19वीं शताब्दी में, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में ही इसका प्रारंभ हुआ था। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग अधिक पुराना नहीं है। इसका कारण यह है कि पहले शिक्षा बालक प्रधान न होकर पाठ्यक्रम प्रधान थी, किंतु अब बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण यह विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोकप्रिय होती जा रही है। व्यक्तिगत गुण, दोष, असामान्यताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करने हेतु व्यक्ति इतिहास विधि को अपनाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण व्यक्ति में मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिससे वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसके वास्तविक कारण का ज्ञान प्राप्त करने हेतु व्यक्ति के पूर्व इतिहास की गहन जानकारी की जाती है। अर्थात व्यक्ति अध्ययन वास्तव में गहन अध्ययन की एक पद्धति है। इसका कारण यह है कि इस विधि में यह इकाई केवल व्यक्ति ही नहीं, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय भी हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आप व्यक्ति अध्ययन विधि की परिभाषा। तो इसमें है कि अध्ययन के अधीन इकाई कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था या परिवार या पुस्तकालय या विद्यालय या महाविद्यालय या गांव हो सकती है। केस एक पहलू या पूर्ण जीवन वृत्त या किसी इकाई का संपूर्ण प्रकार हो सकता है। व्यक्ति अध्ययन का प्रयोजन अब देखिए क्यों कराया जाता है। तो किसी संस्था का स्पष्ट चित्र विकसित करना, किसी संस्था विशेष के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए बच्चों की व्यक्ति अध्ययन विधि के गुण क्या हैं। तो इसमें होता है कि एक व्यक्ति अध्ययन में निरंतरता होती है, पूर्णता होती है। आंकड़ों की सहायता से, मतलब आंकड़ों में जो सत्यता होती है, क्योंकि यह विधि शुद्धता एवं पर्याप्तता पर अधिक बल देती है। गोपनीय अभिलेखन इसमें रखा जाता है, मतलब किसी को बताया नहीं जाता है। कहीं भी प्रश्न पूछने जाते हैं तो कहते हैं आपकी सूचना को अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा। और ये वैज्ञानिक जो मिश्रण विधि के रूप में आता है। और इसमें एक और चीज है कि इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहा जाता है। इस पर अधिकतर शॉर्ट नोट ही आते हैं। इसमें यह है बच्चों की व्यवस्थित भावनाओं एवं वृत्तियों का गहन अध्ययन संभव है। यह विधि प्रपत्र, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्देशिका जैसे महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार करने का साधन है। विभिन्न इकाइयों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने एवं वर्गीकृत करने में सहायक है। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। यह व्यक्तिगत गुण, दोष एवं असामान्यताओं के अध्ययन में उपयोगी है। इससे व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। यह पूर्ण रूप से नैदानिक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखिए बच्चों, व्यक्ति अध्ययन के दोष। इसमें विभिन्न
नहीं, इस विधि में व्यक्ति निष्ठता अधिक होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय कम होते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। अब आती है बात कि व्यक्ति अध्ययन का महत्व। व्यक्ति अध्ययन पद्धति हमारे ज्ञान को विकसित करती है एवं जीवन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारों का अध्ययन करती है। यह अप्रत्यक्ष तथा